गुरु की आवश्यकता। गुरु आवश्यक क्यों होते हैं? शास्त्र एवं संत वचन यही समझाते हैं कि गुरु तत्व ईश्वर तत्व वही है, अर्थात वही ईश्वरीय शक्ति ज्ञान प्रदान करने तथा जगत का कल्याण करने पर गुरु तत्व कही जाती है। वही ईश्वरीय शक्ति ज्ञान प्रदान करने तथा जगत का कल्याण करने पर गुरु तत्व कही जाती है। वही ईश्वरीय शक्ति गुरु शरीर के अंदर प्रकट होकर गुरु कार्य करती है और वही शिष्य के अंदर आध्यात्मिक उन्नति करने का कार्यभार संभाले रहती है। शिष्य जब गुरु की सेवा पूजा करता है तो वास्तव में गुरु शरीर की ही नहीं, उसके अंदर प्रकट ईश्वर की ही सेवा करता है और ईश्वर भी गुरु शरीर के माध्यम से उसे ज्ञान प्रदान कर कल्याणकारी पथ पर आरूढ़ करते हैं। इस पर कई लोगों के मन में यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है, यदि गुरु के अंदर भी उसी ईश्वर की सेवा पूजा करनी है तो फिर सीधे भगवान की उपासना क्यों नहीं की जाए? भगवान और भक्त के बीच में गुरु को लाकर क्यों बिठाया जाए? जब साधक के अपने अंतःकरण में ही ईश्वर विराजमान है तो अपने शरीर के बाहर अर्थात गुरु शरीर में बैठे भगवान से संबंध स्थापित करने के प्रयत्न की क्या आवश्यकता है? इसी विषय में सर्वप्रथम तो यह बात समझने की है कि गुरु तत्व को ईश्वर तत्व से भिन्न मानने के कारण ही ये सब शंकाएं खड़ी होती हैं। दोनों तत्व एक ही हैं, केवल विषय को समझने के लिए ईश्वर के ज्ञानदायक स्वरूप तथा कार्य को गुरु कहा गया है। योग दर्शन ने तो ईश्वर को स्पष्ट रूप से गुरु कहकर दोनों की अभिन्नता दर्शाई है। इस प्रकार विचार करने पर साधक और भगवान के बीच गुरु को लाने का प्रश्न कैसे उठ सकता है? तो हमारे ऋषियों ने तो सभी स्वभाव के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की उपासनाएं तथा साधन क्रम कहे हैं, परंतु सबके पीछे साध्य एक ही को रखा है। साधन कई हैं, साध्य एक ही है। फिर गुरु की सेवा पूजा को अन्य की कैसे कहा जा सकता है? गुरु की सेवा पूजा को अन्य की कैसे कहा जा सकता है? जो ब्रह्म एक ही स्वरूप तथा कार्य हैं, जो लोग गुरु तत्व को न समझते हुए भौतिक शरीर को ही गुरु मान लेते हैं, वे मोक्ष किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ से उन्हें ज्ञान प्राप्ति होनी है उस गुरु के प्रति उनकी कल्पना एक सीमा में है। कुछ इस प्रकार भी कहते हैं कि वे ईश्वर को तो मानते हैं परंतु मनुष्य के आगे झुकना उसकी समझ में नहीं आता है। ऐसे लोग गुरु को हाड़ मांस का एक पुतला तथा मंत्र को कुछ अक्षरों अथवा शब्दों का समूह मात्र मानते हैं। ये सब बातें ईश्वर तत्व को न समझने के कारण ही हैं। इसीलिए मंत्र गुरु तथा देवता में अभेद बुद्धि रखने की आज्ञा दी जाती है। दूसरा प्रश्न यह सामने आता है कि सीधे भगवान की ही आराधना करने में क्या हानि है? साथ में मनुष्य शरीर में एक गुरु को मानने का प्रयोजन क्या है? सामान्य दृष्टि से विचार किया जाए तो बात कुछ ऐसी ही लगती है, किंतु दीपक में तेल बाती सब ठीक सुव्यवस्थित होते हुए भी उसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रज्वलित दीपक अथवा दिया सलाई की आवश्यकता होती है। जो अग्नि प्रकाशित दीपक में है वही अप्रकाशित में भी विद्यमान है, किंतु क्या बाहरी सहायता के बिना वह प्रकट हो सकती है? प्रकाशित करने वाले और प्रकाशित होने वाले दोनों दीपकों में एक ही अग्नि है, किंतु उसका प्राकट्य होने पर ही उसकी अभेदता समझ में आती है।
ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, साधक के अंतःकरण में भी है, किंतु उसे प्रकट करने के लिए ऐसी गुरु मूर्ति की कृपा की आवश्यकता है जिसके अंदर वह ईश्वर तत्व प्रकट हो चुका है। यही गुरु की आवश्यकता है। जन्म जन्मांतरों से तम और रजोगुण के संस्कार एकत्रित करते चले जाने से जीव माया के गहरे अंधकार में डूबा हुआ है, जिसके कारण उसका ज्ञान विपरीत रूप धारण कर चुका है। यदि किसी समय वास्तविक ज्ञान की झलक उपलब्ध होती भी है तो भी संशयात्मक होने के कारण बुद्धि भ्रम में ही पड़ी रहती है। इसलिए महापुरुषों ने यहाँ तक स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि किसी देवतादि से दीक्षा प्राप्त हो भी जाए तथा साधक की वृत्ति अंतर्मुखी कार्य करने भी लगे तो भी मनुष्य शरीर में प्रकट गुरु की कृपा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना संशय बने रहते हैं और साधन, भजन, तप आदि पूर्णतया फल नहीं दे पाते। दीक्षा रहित लोग तो कुछ भी जप पूजा आदि किया करते हैं, उनको पत्थर पर बोए हुए बीज की तरह उसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार हम दीपक को मांजते रहें, उसमें तेल भी भरते रहें तथा उसमें बत्ती को ठीक ठीक रखने का प्रयत्न भी करते रहें, किंतु जब तक प्रकाशित दीपक के साथ उसका संयोग नहीं होता तब तक उस दीपक से प्रकाश की आशा रखना व्यर्थ है। प्रज्वलित दीपक के साथ उसका संयोग होने पर ही हमारा सारा परिश्रम सफल होता है। गुरु एक अमूल्य निधि है। उसका वास्तविक स्वरूप, महत्व और कार्य समझकर ऐसा अनोखा लाभ उठाना श्रेयस्कर है जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध न हो सके। गुरु के अंदर की ईश्वरीय शक्ति को पहचान कर अधिक से अधिक संपर्क साधते हुए उच्चतम लाभ को दृष्टि में रखकर आत्मस्थिति का ही उद्देश्य सामने रखें। श्री गुरु से अपने संबंध का आधार गुरु श्रद्धा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति बनाएं तो निसंदेह यह संबंध सुदृढ़ रहकर पारमार्थिक लाभ में सहायक एवं कल्याणकारी होगा। श्री गुरु गीता में भी माता पार्वती के प्रश्न पूछने पर भगवान शंकर उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं, गुरु बिना ब्रह्म नान्यत् सत्यम सत्यम वरानने, अर्थात हे देवी पार्वती, गुरु के बिना अन्य कोई ब्रह्म नहीं है और यही सत्य है, सत्य है। भगवान के दिए हुए इस उत्तर में श्री गुरु गीता का पूरा सार भर दिया गया है। इसीलिए श्री गुरु ही ब्रह्म है। इस कथन को यह समझने के लिए प्रथम गुरु या सद्गुरु क्या होते हैं यह जानना भी आवश्यक है। गुरु कोई देहधारी व्यक्ति नहीं होते, वे तो शक्ति होते हैं। वास्तव में गुरु का शरीर गुरु नहीं होता, अपितु गुरु शरीर में प्रतिष्ठित एवं जागृत ईश्वरीय शक्ति ही गुरु होती है। पातंजल योग दर्शन में एक सूत्र आता है, सपूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छत्। सपूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। वह ईश्वर ही है जो पूर्व गुरुओं का भी गुरु है। उसकी इस स्थिति में काल का अवच्छेद नहीं होता, अर्थात ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में गुरुओं का गुरु रहता है। अर्थात जिस शरीर में ईश्वरीय शक्ति प्रकट होकर शिष्यों के कल्याण हेतु कार्यरत है, वही शक्ति गुरु कही जाती है। शरीर तो शक्ति के प्रकटीकरण का माध्यम मात्र होता है। शिव तत्व ही ब्रह्म का रूप है। शक्ति ब्रह्म के अर्थात शिव तत्व के संकल्प की स्फुरणा का प्रथम स्पंद है। गुरुदेव ऐसा कहते थे। शरीर तो शक्ति के प्रकटीकरण का माध्यम मात्र होता है। शिव तत्व ही ब्रह्म का रूप है।
शक्ति ब्रह्म के अर्थात शिव तत्व के संकल्प की स्फुरणा का प्रथम स्पंद है। वही चिति शक्ति है। स्वामी मुक्तानंद जी चिति शक्ति की बात करते थे। वही चिति शक्ति है, वही विश्व को धारण करने वाली अनंत शेष शक्ति और पिंडस्थ मूलाधार में सोने वाली एवं सोई हुई कुंडलिनी शक्ति है। वही कुंडलिनी शक्ति जगाने से अर्थात वही कुंडलिनी शक्ति जागने से उसके बहिर्मुख प्रवाह को अंतर्मुखी क्रियाशील कर देने से मनुष्य की सब पार्श्विक वृत्तियों का संस्कारों का संहार करती हुई शिव सायुज्य पदवी प्राप्त करती है। शिव से मिलन होता है। यही कार्य गुरु दीक्षा से शीघ्रतापूर्व संपन्न होने से मनुष्य अपने पाश बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके बंधन टूट जाते हैं। गुरु गीता में कहा गया है ना कि गुरु कृपा प्रसादेन आत्मा रामम निरीक्षेत अनेन गुरु मार्गेण स्वात्म ज्ञानम प्रवर्तते। गुरु कृपा प्रसाद अर्थात गुरु दीक्षा से ही आत्म साक्षात्कार होता है और गुरु प्राप्त साधन से एवं मार्ग से साधक को आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। गुरु अज्ञान रूपी अंधकार से अंधत्व प्राप्त शिष्य के नेत्र में ज्ञान रूपी अंजन की शलाका लगाते ही उसके नेत्र खोल देते हैं। उसे दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। यह चक्षु का उन्मीलित होना ही गुरु दीक्षा का परिणाम है। वास्तव में इसी को ही गुरु दीक्षा कहते हैं। उस कृपा प्रसाद स्वरूप दीक्षा से वे शिष्य के जन्म जन्मांतरों में अर्जित किए गए कर्मों तथा उन कर्मों के संस्कारों को दग्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उस कृपा प्रसाद स्वरूप गुरु के कृपा प्रसाद स्वरूप दीक्षा से वे शिष्य के जन्म जन्मांतरों में अर्जित किए गए कर्मों तथा उन कर्मों के संस्कारों को दग्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, क्षय करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं।